ऊपर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त सोनू पंजाबी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल स्वैग। दोस्तों, आज पाकिस्तान से खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने इंडियन फोर्स को बुलाया है और पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान की निकली चीखें। आइए देखते हैं और समझते हैं क्या है माजरा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनके हवाले से आपने बड़ी बात की थी और इंडिया के मुसलमानों को एक मैसेज दिया था, अब क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का ये कहना है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा है और फिर पाकिस्तान में भी जाहिर बात है उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है कि भाई इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि भाई हिंदुओं ने मस्जिद में पूजा स्टार्ट कर दी है, ये देखो कितना जुल्म है। बताएं कितना जुल्म है। एक्चुअली शुएब भाई, वो जो हमारी पहले वीडियो हुई थी ना कि मौलाना जो इंडिया में धरने वगैरह कर रहे थे, जिन्होंने जलसा किया था बहुत बड़ा, तो वो जब उसके ऊपर वीडियो की तो बड़े मसले मसाइल बने, बड़े लोगों ने हमसे सवाल जवाब किए, बड़ी अजीब अजीब बातें हुई हमारे साथ। खैर, मुख्तसर बात ये करता हूँ आपसे कि उत्तराखंड इंडिया का एक सूबा है। उधर की जो आज खबर चली है ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कि उधर खबर चल रही थी कि बुलडोजरों से या क्रेनों से जो है ना वो मदरसे की दीवारें तोड़ दी गई हैं, मदरसा सारा तोड़ दिया गया है। एक्चुअली शुएब भाई, मेन मुद्दा इसमें पता है क्या है कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया मैं बिलीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता कि वो पता नहीं सच भी बता रहे हैं कि जेन्युइन स्टोरी भी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपको पता है कि मैं जो दिल में होता है सच बोल देता हूँ। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे उस पर भी बिलीव नहीं है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये अपील करना चाहूँगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आप लोग इंडियंस हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो उत्तराखंड में है, वो लोग जो है ना हमारे कमेंट्स में बताएं कि उस उधर क्या हुआ है, रियल वाकया क्या है, रियल सिचुएशन क्या है। तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर पूरी एक वीडियो करूंगा और आपके कमेंट के ऊपर। ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि ऐसे ही हम कोई भी ओपिनियन दे दें जबकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज ना हो या आबिद भाई को ना पता हो, तो वो बेहतर नहीं है। ये बेहतर बात की है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं, जो रियल चीज़ को जानते हैं, उस टाइम वहाँ पे जो कंडीशन है वो जानते हैं, वो जरूर बताएंगे कि भाई कमेंट में आप बताइएगा कि आखिर रियल सिचुएशन वहाँ पे क्या है, क्या वाकई में डिमोलिश किया गया है, और अगर डिमोलिश किया गया है तो उसकी रीज़न क्या है, ये बताइएगा। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर वीडियो अगर बेहतर लगा तो करेंगे। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम हम प्रॉपर अगर बात करें, सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ 2024, ठीक है, और वहाँ पे हम बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ये बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया की जो को डिफेंस अगर करता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। सऊदी अरेबिया में जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के सिक्योरिटी फोर्सेज जाती हैं, वो वहाँ पे जाके सिक्योरिटी के प्राइज अंजाम देती हैं। इस दफ़ा तो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो है वो आर्म फोर्सेस जो सी हैं वो वहाँ की वुमेन गई और रिप्रेजेंटेशन दी वहाँ पे इंडिया की। शुएब भाई, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं, जब आपको याद होगा रिसेंटली वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया था, बड़ा कामयाब दौरा उनका हुआ था इंडिया का, और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने ऐलान किया था, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर बात की थी। तो मेरी वीडियो वो आप निकाल के देखिए, उस वीडियो में मैंने सऊदी अरेबिया और इंडिया की फौजों के बारे में ही बात बताई थी आपको, जो आज पूरी हो रही है। और मैंने कहा था कि आने वाले टाइमों में आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। देखिए, इससे पहले हमारा और सऊदी अरेबिया का बरदराना एक सिलसिला पूरी दुनिया को दिखाया जाता था कि इस्लामिक कंट्री है, ये बरदराना सिलसिला है, और पाकिस्तान की वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करता है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, खास तौर पे जो आर्मी है, ये सऊदी अरेबिया जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी मामला होते हैं। तो उस टाइम मैंने मीडिया के ऊपर खड़े होकर बात बताई थी कि वो दौर गुजर गया है, वो वक्त खत्म हो चुके हैं, वो बरादराना और यारी दोस्ती और भाइयों वाला मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम वाला सिलसिला खत्म हो गया है। अब सऊदी अरेबिया इंडिया का यार बनेगा, इंडिया का भाई बनेगा, और आपको आने वाले टाइमों में चीजें नजर आएंगी कि उनके फौजी सऊदी अरेबिया में जाके जो है ना ट्रेनिंगें देंगे। अभी रिसेंटली जो खबर चली है जिसके ऊपर आप भी बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो फौज में है, फौजी है, जो सोल्जर है फौज की, वो प्रॉपर उनकी एक टीम सऊदी अरेबिया गई है, जो उधर पूरी मशकें हो रही हैं, पूरी ट्रेनिंगें हो रही हैं, पूरा सिलसिला हो रहा है। कंट्रीज मौजूद हैं, मतलब एक दो कंट्री को बुलाया था तो हम कहते ठीक है भाई उनका कोई आपस में इंटरनल है, लेकिन यहाँ पे ये है कि 70 कंट्रीज को बुलाया लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आए, ये एक सोचने वाली बात है। अभी आप ये देखें कि राजस्थान में जो मशकें हुई हैं, एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री इतने बड़े लेवल की एक्सरसाइज हुई, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर के समझ लें कि बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल साथ है। 2 दिन की नहीं, 2 हफ्ते की ये मिलिट्री ड्रिल्स हुई सऊदी अरेबिया और इंडिया के फोर्सेस के दरमियान, ये जो सी चीजें हुई। अब सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं ना, सुलेमान जो हैं, ये बड़े पढ़े लिखे और जीनियस इंसान है। इन्होंने आके सऊदी की जो बादशाही वाले सिलसिले थे,
जो अमेरिका के पीछे लगते थे या अपनी किसी के country पीछे को लगते priority दे थे, रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री को लिया है कि हमारी कंट्री का फायदा कहाँ पे होता है। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक खातून वजीर थी वो मदीना स्मृति शरीफ ईरानी। गई, मदीना शरीफ गई। उसके बाद सलमान खान साहब का एक बहुत बड़ा शो हुआ सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा इंडिया में सऊदी अरेबिया में कुछ उनके बुक्स में जो किताबों का सिलसिला है ना, उसमें भी इंडिया का कुछ सिलसिला ऐड हो रहा बिल्कुल है। ऐसे उसके अलावा एक और सऊदी अरेबिया से बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान के साथ वो डील नहीं हुई सऊदी अरेबिया की, जो डील इंडिया के साथ हो रही है। जो प्रोजेक्ट आने वाले टाइमों में इंडिया के साथ साइन हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको खुल के नहीं समझा सकता हूँ, ना बता और चीज़ सकता है, हूँ। मैं यहाँ पे खबर आई है कि कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया, कि वहाँ ये खबर आ रही है। आप देखने वाले जरूर इसके ऊपर रिसर्च करके देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये खबर सच है। यहाँ पे मुझे सोचने की जरूरत है एज ए पाकिस्तानी, यहाँ पे आबिद भाई को, हर पाकिस्तानी को सोचने की जरूरत है कि भाई वो मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट, वो ब्रदर मुस्लिम उम्मा, हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाला कंसेप्ट, वो कहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, ईरान हो, इवन अफगानिस्तान, इजिप्ट हो, बांग्लादेश हो, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज इर्द गिर्द हैं, वो जो है अपने कंट्री का फ़ायदा सोच रहे हैं, अपने लोगों का फ़ायदा सोच रहे हैं। जिनके साथ उन्हें, जिस कंट्री के साथ, चाहे इंडिया है चाहे यूएस है, जिसके साथ बेहतर लगता है वो रिलेशन बेहतर करते हैं। हम यहाँ पे आके अपनी मेंटेलिटी को नहीं उस तरीके से कर पाते कि भाई नहीं, हमने तो इस्लामिक कंट्री है और ये चीज़ें हैं। क्या समझना यहाँ पे आबिद भाई? आपको आइडिया है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस टाइम कहाँ है? वो इस टाइम इंडिया के दौरे पे हैं। तो इनके क्या, मुसलमान ही है ना बांग्लादेश, तो अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी तजारत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं आबिद भाई, इधर एक सवाल ये है कि मतलब एक कंसेप्ट ये आता है पाकिस्तान के लोगों से जब पूछें, वो ये कहते हैं कि भाई हम हर कंट्री से रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, इंडिया से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनसे स्टार्ट से दुश्मनी है, क्योंकि हम उनसे अलहदा हुए, तो अलहदा तो फिर बांग्लादेश वाले भी हुए थे। ये फजूल बात है। देखिए, स्टार्ट से दुश्मनी है, स्टार्ट से। बांग्लादेश वाले अच्छा, भी स्टार्ट से आपकी दुश्मनी है तो स्टार्ट के बाद आप तो इकट्ठे भाई भी बन गए थे। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी साहब का दौर आया, वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया, मोदी साहब पाकिस्तान आए और बगैर बताए आए, जिस भी तरीके सरप्राइज उन्होंने दिया। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते थे। हम लोग कहीं ना कहीं से लूज करते थे। अभी देखिए, मैं आपको नई बात बताता हूँ कि आप अपने जितनी भी वीडियोस हैं आपकी, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ें। इंडिया के आम सिविलियन हमारे पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, कभी गौर कीजिए। यकीन करें, इंडिया का आम सिविलियन, मैंने आज तक कोई ऐसा मैसेज नहीं पढ़ा कि जो वो चाहते हो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, या पाकिस्तान बहुत नीचे आ जाए, या पाकिस्तान खत्म हो जाए, या पाकिस्तान कर्जों में फंसा रहे। उनके मैसेज पता क्या होते हैं कि यार आप लोग तरक्की करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोग कामयाब हो, हमें खुशी होगी कि हमारा हमसाया भी जो है ना किसी लेवल पे है। तो वो तो हमारे साथ ये सोचते हैं। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। खासतौर पे अगर मैं अपनी ऑडियंस की, अपने चैनल की ऑडियंस की बात करूं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लोग देखें, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया वालों को पाकिस्तानियों से नफरत हो तो आबिद भाई को क्यों पसंद किया जाए, हमारे चैनल को क्यों देखा जाए, जो लोग पीस की बात करते हैं उन्हें क्यों देखा जाए। ये सबसे बड़ी मिसाल है। इधर से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो लोग कहते हैं कि इंडिया वाले हमेशा नफरत की बात करते हैं, हाँ अगर कुछ लोग हैं तो यहाँ पे, उधर अगर कुछ है तो यहाँ पे अच्छे बुरे हर जगह पे है। पाकिस्तान में हम सबको अच्छा नहीं कह सकते, बड़े बड़े इंतशारी लोग भी हैं इधर जो चाहते हैं कि इंतशार ही हो, बस लड़ाई हो, मजहब के नाम पे लड़ाते मजहब के नाम पे किसी को काफर, हिंदू मुस्लिम से भी हटा दो, मजहब के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेलर है। इसी तरह इंडिया में भी कुछ इंतशारी लोग हैं कि जिनकी वजह से इंतशार फैलता है। लेकिन मेजॉरिटी एजुकेटेड जो लोग हैं वहाँ पे वो रिलेशन, वो बेसिकली बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी आबादी है, तो उसमें मेजोरिटी वाकई पढ़े लिखे लोगों की और समझदार लोगों की है। बीच में जाहिल हर जगह पे होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं ये चीज़ भी बड़ी नोट किया, वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया से, और इंडियंस ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं चाहिए। वो ये भी मैंने चीज़ नोट किया। लेकिन आप अपनी जगह पे डेवलपमेंट की तरफ जाएं, हम अपनी जगह पे डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो ये भी बात मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है। वो ख्वाहिश ही यही होती है। वो तो अपने हर कमेंट में कहते हैं कि पाकिस्तानियों आप डेवलप करो, आप अपने मुल्क पे वर्क करो, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाओ। और आपको शुएब भाई एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की ख्वाहिश ये थी पिछले 2018 के बाद कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। हम इलेक्शन हो गए, मैं आता हूँ इलेक्शन की तरफ। सबसे पहले तो ये शुएब बताएं, भाई वोट देखो, किसको डालना है? ये मेरा पर्सनल सिलसिला है, मैं जिसे मर्जी वोट डालूं, आपका इस चीज में नहीं बनता। क्या आप नहीं बताना चाहेंगे?
नहीं, अब आप जितनी बार आपने पूछ लिया ऑन मीडिया पे बताना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो और नहीं है कि बताना भाई जरूरी वो है। पाकिस्तान में ये भी सिस्टम है ना कि भाई इमरान खान या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना भी मीडिया पे नहीं, बैन ऐसी है। बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किसे वोट डाला है। देखिए, मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि वोट मैंने किसे डाला है कि उसमें कई लोग मुझसे नाराज होंगे, कई लोग बुरा मनाएंगे, इसलिए मैं ये चीज बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब आपने फोर्स किया तो मुझे बताना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की है तो चलिए सुनिए। हमारे अपने रिश्तेदार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के ऊपर इलेक्शन, मेरे अपने दूर के रिश्तेदार है, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे किस थे। मतलब पार्टी से हैं? वो इंडिपेंडेंट जो होते हैं, आजाद आजाद उम्मीदवार। है, ठीक है। इस दफा और सबसे बड़ी जो सिस्टम जीत है आजाद उम्मीदवार हैं उनकी तरफ। तकरीबन 93 के राउंड अबाउट जो सिस्टम रिजल्ट आया पाकिस्तान के इलेक्शन का, अभी तक जो रिजल्ट आया 93 सीट्स इंडिपेंडेंट जो से उम्मीदवार थे उन्होंने विन की हैं। और नून लीग की तरफ से 54 सीट्स हैं और 64 ऑलमोस्ट, और 52 हैं वो पीपल पार्टी की तरफ से। अभी तक जो ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? वो अब जिसकी भी हुकूमत आती है, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट आती है, क्या समझते हैं नेबर के साथ रिलेशन बेहतर, इंडिया के साथ? डिटेल से ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है। यकीन कीजिए, ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा। जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं इलेक्शन की ये बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन की बात बताना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, क्या वो उनका काम होता है? इलेक्शन जो करवाना हम और उन्हें रिजल्ट 5 साल अपने टैक्सों से प्रोटोकॉल वाली लाइफ देते हैं, मजे की गाड़ियां, कोठी, बंगले, वीआईपी उनके बचे पड़ रहे हैं, यशियों वाली जिंदगी है जिनकी, उन्हें हम लोग अपने टैक्सों में से क्यों फीसें देते हैं, क्यों पैसा देते हैं कि वो पाकिस्तान में सनसेर फेयर इलेक्शन करवाएंगे और पूरे 5 साल उन्हें बैठा के खिलाते एक दिन के लिए। अच्छा, आप ये बताएं, जो गवर्नमेंट जो इलेक्शन हुए, क्या एक पार्टी की हुकूमत आएगी मेजोरिटी, मतलब ये नो? भाई ये कभी भी नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं 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 नहीं, आ ही नहीं सकती। क्या वजह है? मतलब कैंडिडेट आपके सामने जीता है, जीत गया है। ज्यादातर। कैंडिडेट कौन है? पीटीआई की पार्टी खत्म हो गई है। हाँ, पीपल पार्टी के साथ अटैचमेंट होगी। सर ऐसे भी होता है ना, जो आजाद मतलब किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं खड़े होते, जब वो जीत जाते हैं वो फिर पैसे लेके या जो भी है उनकी अपनी मर्जी है, वो कभी नून लीग की तरफ हाँ हो जी, जाए, हाँ वो जी, भी यही बात है ना। ये उम्मीद है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे इमरान के सपोर्टर हैं। खान साहब मेजोरिटी किसकी सपोर्टर थी पाकिस्तान में? इमरान खान की, पीटीआई की। ठीक है। हमने खुद पीटीआई को वोट डाला, सपोर्ट किया है, हर लिहाज से किया है। हमें आपको लगता है पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाएगी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मुझे नहीं लगता। क्यों? इंडिपेंडेंट आपके सामने सीटें देख लें, कितना गैप है। और जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसमें आप लीड दे रहे हो, कौमी असम्बली की सीटों में लीड दे रहे हो, उसका क्या मतलब है कि लीडर आपका ही है। ठीक है। अच्छा, जो भी अगर इमरान खान आते हैं, उन्होंने इंडिया से ट्रेड बंद की थी, क्या लगता है अभी अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करेंगे या कहेंगे नहीं भाई नहीं? करने तो चाहिए, करने चाहिए। क्यों? हमारे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, महंगाई देखें, सब्जियां सस्ती मिल सकती हैं, हर इसके चीज, अलावा और- इसीलिए करने चाहिए उनको, आप करेंगे भाई, भी। ये भाई कह रहे हैं कि भाई इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जो बात करना चाह रहा था वो आधी बीच में रह गई थी कि हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में एक ताकतवर वजीर आजम आता, कोई एक पार्टी मेजोरिटी से जीतती, कोई एक पार्टी फुल पावर में आती। लेकिन देखिए, हमारी ख्वाहिश जो है ना वो धरी की धरी रह गई। ये रली मिली हुकूमत आनी है, अजीबो गरीब हुकूमत आनी है। देखिए, एक वजीर आजम आता, चाहे वो नवाज शरीफ होता, चाहे वो इमरान खान होता, चाहे वो कोई भी होता, एक पार्टी कोई आती ना मेजोरिटी में, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है और पावर वाली गवर्नमेंट है, सब उनके नीचे है, सब उनके अंडर में है और वो जो मर्जी फैसला ले सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने ग्रो किया, तरक्की की, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। अब हम लोग देखें कितने बदनसीब है कि हमारे पास कभी भी ऐसी एक गवर्नमेंट आती नहीं है, या आने देते नहीं है, या बनाना चाहते ही नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो पावरफुल हो। देखिए, इधर जो गवर्नमेंट अब बननी है ना, जो हमेशा बनती है, इनकी डोरियां किसी और के हाथ में होती हैं। देखें, एक पावरफुल कोई आ जाएगा तो अपनी मर्जी से फैसले लेगा। जैसे अगर देखें हम थोड़ा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान के पास्ट को देखें, तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? अब तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। देखिए, मैं बताता हूँ, पर्सनली नवाज शरीफ साहब खुद चाहे ना रिलेशन बेहतर करने इंडिया से, क्योंकि जैसे वो टूटे फूटे वज़ीर आज़म बनने हैं ना वो, तो वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। इस चीज को ज़हन में क्यों नहीं रख रहे हैं? ये जिनके हाथ में डोरियां होती हैं, वो कह दें जी कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है,
मोदी का जो यार है, इधर नवाज शरीफ साहब कहे कि मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं और डोरियों वाले कहे जी कि मोदी का जो यार है गद्दार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेजोरिटी होती, कोई एक गवर्नमेंट बनती और सॉलिड बनती, जैसे तुर्की में रजब उर्दगान की है, इंडिया में मोदी साहब की गवर्नमेंट है और सॉलिड गवर्नमेंट है तुर्की में, बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा, ये बात बड़ी टेक्निकल बात की है। वैसे आबिद भाई कहते हैं मैं खबरों में ज़्यादा इन नहीं रहता, मैं अपने बिजनेस में इन रहता हूँ, लेकिन जो लोग भी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि शायद अगर पाकिस्तान में एक पार्टी की मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आती तो इंडिया खुद इंटरेस्ट ले लेता कि भाई हाँ ठीक है, मेजॉरिटी डेमोक्रेसी है तो हम रिलेशन बेहतर करते हैं। और ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात करने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले उनके जो पार्लियामेंट के एडवाइज़र हैं फॉरेन अफेयर के, फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने भी ये एडवाइस दी थी, ये मशवरा दिया था